हाय फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट यानी मात्रक के प्रकार। यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? तो यूनिट जो है हम लोग देखेंगे, यूनिट जनरली दो प्रकार के होते हैं। यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं मूल मात्रक, और दूसरा जो होती है ड्राइव यूनिट होती है। ड्राइव यूनिट जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट क्या होते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो फंडामेंटल यूनिट में हम लोग देखें कि फंडामेंटल यूनिट क्या है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? तो वैसा यूनिट जिसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य मात्रक या किसी अन्य यूनिट की जो हेल्प नहीं ली जाती है। जैसे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 kg। यहाँ पर देखिए kg जो है, kg के अलावा किसी अदर यूनिट यहाँ पे नहीं है, ये सिंगल है। ठीक है, ये जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी अन्य यूनिट पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं या मूल मात्रक कहलाते हैं। अच्छा, जैसे में देख लिया जाए ये 5 केल्विन लिखे, तो केल्विन के अलावा किसी अदर यूनिट है? नहीं है, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ओनली वन यूनिट के साथ में रहेगा तो बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। यदि ऐसे लिखा रहे 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये यूनिट जो है मीटर है और यहाँ पे क्या है सेकेंड है, तो मीटर के अलावा यहाँ पर अदर यूनिट भी सेकेंड लगा हुआ है, इसीलिए फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा, ये हो जाएगा दूसरा यूनिट। कौन सा यूनिट भाई? तो ड्राइव यूनिट होगा। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? तो वैसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? फंडामेंटल यूनिट जो है टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, इसमें देखिए फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये 7 प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट की जो संख्या होती है ये 7 होती है। कौन कौन से भाई? 1 मीटर, और ये क्या मापता है? तो ये लेंथ मापता है। ये क्या मापता है? लेंथ, जिसको लंबाई बोल सकते हैं। किलोग्राम, ये क्या मापता है? ये मास को, किसी भी बॉडी का मास के बारे में मापता है। ये सेकेंड किसका यूनिट है भाई? तो सेकेंड जो है ये टाइम का यूनिट है, टाइम हो गया तीसरा यूनिट। एम्पियर का मतलब करेंट यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट को ये मेजर करता है। एम्पियर का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करता है। यदि नेक्स्ट देखे ये क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई? नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं हम लोग मोल है। ये क्या है? मोल यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को ये मेजर करता है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का अमाउंट, ठीक है, मेजरमेंट करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, केल्विन किसका मेजर करता है? केल्विन जो है टेम्परेचर के बारे में बताता है। केल्विन जो है ये जो है टेम्परेचर के बारे में बताता है, टेम्परेचर। और कैंडेला क्या होता है? तो ये लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है। लुमिनियस या लुमिनस इंटेंसिटी का ये मात्रक होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का ये यूनिट होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। देखिए अब 7 प्रकार के होते हैं तो कैसे हम पहचानेंगे ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो लेंथ है, एक में क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर है। मीटर के अलावा कोई अदर यूनिट है? नहीं है, तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अब यहाँ पर मास है, तो मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। किलोग्राम के साथ कोई अदर यूनिट है? नहीं है, तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम का यूनिट क्या हो गया? टाइम का यूनिट जो है सेकेंड है। सेकेंड के अलावा कोई अदर यूनिट नहीं है। देखिए सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ओनली वन यूनिट इसमें केवल रहेगा तो बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल मात्रक, और इसमें किसी अदर यूनिट के साथ रहेगा तो बोलेंगे यह ड्राइव यूनिट है। तो हम लोग देख लिए फंडामेंटल क्वांटिटी मुख्यतः 7 होते हैं। ठीक है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, सेकेंड हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, पदार्थ की मात्रा, टेम्परेचर जिसको ताप बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, इसका कैंडेला होता है।
एक केल्विन होता है, ये मोल होता है। तो हम लोग याद कर सकते हैं जो ड्राइव यूनिट होते हैं 7 होते हैं। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं इसका एसआई यूनिट। देखिए ये ड्राइव यूनिट जो होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में देखें तो अब हम लोग देख लेते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट क्या होती है? तो वैसा यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट की सहायता से हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी वैसा यूनिट जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प ली जाती है। यानी ये डिपेंडेंट होती है, किस पे डिपेंड रहती है? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर ये डिपेंड रहता है। ठीक है, ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पर ये डिपेंड रहता है। इसको बोलेंगे हम ड्राइव यूनिट। वैसा यूनिट जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे यूनिट की सहायता ली जाती है, उसको बोलेंगे व्युत्पन्न, ठीक है, मात्रा। जैसे में एरिया, ठीक है, और एरिया लिखा हुआ है तो एरिया का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए इसका मीटर और इसका भी मीटर, तो इसका यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का जो है स्क्वायर मीटर यूनिट हो गया। अच्छा, एक यूनिट के साथ में दूसरा यूनिट लगा हुआ है तो क्या हो गया? ड्राइव यूनिट। देखिए वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है तो कैसा एंटिटी है? तो वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। देखिए एक यूनिट के साथ में 3 गो यूनिट लगा हुआ है, यानी 3, ठीक है, सिमेट्रिक है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ये देखना है कि ओनली 1 यूनिट रहेगा तो बोलेंगे फंडामेंटल। यहाँ एक के अलावा 2 गो है, इसमें 3 गो है तो बोलेंगे ड्राइव यूनिट। यहाँ पर डेंसिटी देख लीजिए, डेंसिटी बराबर होता है मास डेंसिटी का मतलब, इसको रो बोलते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को केजी मीटर मेजर करते हैं, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो क्या होगा? केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पर देखिए एक यूनिट के अलावा कितना यूनिट? 2 गो है, केजी और मीटर क्यूब। तो कैसा यूनिट हो गया? तो ये ड्राइव यूनिट हो गया। तो हम लोग देख लिए फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? 7 होते हैं। और फंडामेंटल यूनिट की सहायता से जो हम यूनिट दूसरा हम देखें तो क्या देखें? ड्राइव यूनिट। यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें केवल एक ही यूनिट रहेगा तो बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट है, और इसमें एक यूनिट के साथ में दूसरा यूनिट रहेगा, ठीक है, 2 गो यूनिट रहेगा तो ये ड्राइव यूनिट होगा। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है? देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट करने का मतलब है कि अलग अलग भौतिक राशि को मेजर करने के लिए या अलग अलग भौतिक राशि का मेजरमेंट करने के लिए इसका सिस्टम अलग अलग होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इसमें भी प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे में सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। दूसरा में देखिए एमकेएस सिस्टम। तीसरा देखेंगे एफपीएस सिस्टम, और फोर्थ में जो है एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि किसी भी भौतिक राशि के मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो कहता है 4 तरीका से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब सीजीएस सिस्टम क्या होती है, एमके सिस्टम क्या होती है, एफपीएस सिस्टम क्या होती है, और एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम इसे को बोलते हैं क्या होती है। यानी सीजीएस पत्ती इसको बोलेंगे, एमके पत्ती बोलेंगे, एफपीएस पत्ती बोलेंगे, और एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम इसको हम बोल सकते हैं। देखिए इसमें सीजीएस सिस्टम, इसमें क्या हो गया? इसमें सीजीएस सिस्टम हुआ, एफपीएस सिस्टम है, और एमके सिस्टम, और एसआई यूनिट नहीं, एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इसमें हम लोग बात करेंगे। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए सीजीएस सिस्टम क्या होता है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में, इन दिस सिस्टम, सी का मतलब क्या समझेंगे? द यूनिट ऑफ, इसमें जो है जनरली 3 यूनिट के बारे में चर्चा है। लेंथ, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम। जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है ये जो 4 प्रकार के हैं, इसमें जनरली 3 भौतिक राशि के बारे में, 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये बताता है। देखिए ये लेंथ क्या है? तो लेंथ इस प्रकार के सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, ये जो लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करेंगे, सी का मतलब सेंटीग्राम में मेजर करेंगे, सेंटीग्राम में मेजर करेंगे। अब मास में, ये मास को किस में मेजर करना है? मास को हमको ग्राम में मेजर करना है, ठीक है, मास को हम ग्राम में मेजर करेंगे। और एस का मतलब सेकेंड, यानी टाइम को हम किससे मेजर करेंगे?
सेकेंड में मेजर करेंगे। तो पूछेगा सीजे सिस्टम क्या है। सीजे सिस्टम तो इस प्रकार के सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट है सेंटीग्राम, मास का यूनिट क्या है ग्राम है, और टाइम का यूनिट क्या है, तो टाइम का यूनिट सेकेंड है। ठीक है, तो ये आपका हुआ सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम भी हम कहते हैं। ये अदर नेम इसका भी है, इसका अदर जो है नेम, दूसरा नेम हम इसको हम फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम भी हम इसे बोलते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक, इसको फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देख लिए सीजीएस सिस्टम जो है इस प्रकार के सिस्टम में लेंथ जो है यूनिट है सेंटीग्राम, मास को ग्राम, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। और अदर नेम इसका हम सीजीएस सिस्टम को हम फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम भी हम कहते हैं। अगेन हम लोग देख लेते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, तो ये भी सिस्टम के प्रकार ही है, ये दूसरा है। एफपीएस सिस्टम का मतलब देखेंगे, एफ का मतलब यहाँ से एफ का मतलब फुट होता है, और पी का मतलब पाउंड होता है, पाउंड, और एस का मतलब समझेंगे सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार के यूनिट में जो लंबाई का जो है लेंथ को किस में मेजर करेंगे, फुट में, और पाउंड जो है मास को किस में मेजर करेंगे, पाउंड में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, एफपीएस सिस्टम। अब इस प्रकार के सिस्टम का अदर नेम जो है, ठीक है, एफपीएस सिस्टम का अदर नेम दूसरा जो नाम है इसको हम फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच सिस्टम भी हम इसको हम बोलते हैं। एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, सॉरी ब्रिटिश पद्धति इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको तो हम बोले सीजीएस को हम बोले फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम, और लेकिन एफपीएस को बोलेंगे हम ब्रिटिश सिस्टम, इसको हम बोलेंगे एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को हम ब्रिटिश सिस्टम भी हम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलेंगे, ये ब्रिटिश सिस्टम हम इसको बोलेंगे, ब्रिटिश सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, आप कीजिएगा, अभी थोड़ा सा लिखने नहीं आ रहा है ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि अभी लैपटॉप पर हम नए काम कर रहे हैं। अभी ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम हम बोलते हैं। तो फिलहाल देखिए एफपीएस सिस्टम जो है इसको बोलेंगे फुट पाउंड सेकेंड, यानी फुट लंबाई को फुट में मापेंगे, मास को पाउंड में, और सेकेंड को टाइम, ठीक है, टाइम को सेकेंड में। इसका अदर नेम, इसको हम एफपीएस सिस्टम को क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी हम कहते हैं। अगेन हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। एक यह है एमकेएस। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर देखिए एमकेएस सिस्टम यानी इन दिस सिस्टम, यानी इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ का यूनिट क्या है, एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब मीटर, और के यानी मास, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, तो टाइम का यूनिट है सेकेंड। ठीक है, इसका अदर नेम क्या होता है, इसका दूसरा जो नाम है एमकेएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, एमकेएस सिस्टम का दूसरा नाम कुछ नहीं है। ठीक है, ये इसको मीट्रिक सिस्टम भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसको मीट्रिक ही बोला जाता है, एमकेएस सिस्टम का मीट्रिक सिस्टम भी हम बोलते हैं। तो हम लोग तीन प्रकार का देख लिए, सीजीएस देख लिए, यहाँ से एफपीएस हो गया, और यहाँ से एमकेएस हो गया। चौथा सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसआई। ठीक है, सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, इसमें क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में मुख्यतः जो है एमकेएस, ठीक है, एमकेएस सिस्टम का ही ये जो है डेवलपमेंट किया गया है। इसमें जो है एसआई सिस्टम में दो यूनिट के बारे में चर्चा किया गया है, जैसे में एसआई के 7 मूल मात्रक हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बताइए कि 7 जो है मूल मात्रक हैं, और इसमें 2 जो है संपूरक मात्रक है। एसआई सिस्टम में ही हम, ठीक है, ये जो 7 को फंडामेंटल यूनिट हम देखे थे, एसआई यूनिट में ही हम यहाँ पे 7 प्रकार के देखिए। अब यहाँ से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट 2 आते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक ये 2 आते हैं। कौन कौन से, एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और दूसरा जो होता है प्लेन एंगल, प्लेन
एंगल होती है। सॉलिड एंगल को हम बोलते हैं ठोस कोण, प्लेन एंगल को बोलते हैं समतल कोण। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होती है और प्लेन एंगल क्या होती है।